हेलो स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पादपों का शरीर का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं और इसमें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों का शरीर का जो चैप्टर है के बारे में पढ़ रहे हैं। जो द्विबीजपत्री मूल होता है इसके अंतर्गत आता है सूरजमुखी के जड़ का। यदि हम क्योंकि जो द्विबीजपत्री होता है सूरजमुखी द्विबीजपत्री होता है, इसके जड़ को अगर हम काटते हैं टीएस करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें बाहरी त्वचा दिखाई देती है, जैसा कि डायग्राम देखिए है, बाह्य त्वचा होती है और इसमें कुछ सजीव घटक होते हैं जिनमें से कुछ बाहर निकलकर ऊपर की तरफ देखिएगा मूल रोम बना लेते हैं। और इसमें इसके बाद जो है कॉर्टेक्स होती है जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। कॉर्टेक्स यानी कि वर्लकुट भी कहते हैं इसको, और ये कई लेयर में होती हैं। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है, देखिए थोड़ी थोड़ी से छेद बने हुए हैं। फिर एक लेयर अंतःत्वचा की होती है और फिर ये जो परिरंभ होता है उसके बाद प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पित्त और फ्लोएम सब किस तरीके से देखिए अरेंज है। ये जो रचना है ये होती है द्विबीजपत्री मूल की। ठीक है, अब हम आते हैं एक बीजपत्री मूल। जो एक बीजपत्री होता है ये द्विबीजपत्री के ही समान होता है, बस जो जाइलम बंडल होते हैं इसमें तो देखिए जाइलम जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं इसमें, और जो पित्त है इसकी वो काफ़ी बड़ी सी हो जाती है और जो कैम्बियम रिंग होती है वो इसमें कम्प्लीटली अब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम आते हैं द्विबीजपत्री तना। जो द्विबीजपत्री तना होता है इसमें सबसे बाहर की तरफ वही बाह्य त्वचा होती है जो क्यूटिकल से ढकी हुई होती है और इसमें हेयर्स होते हैं। बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में कॉर्टेक्स होता है और जो हाइपोडर्मिस जो होते हैं, मतलब इसको बाहरी अधेश त्वचा भी कहते हैं, जिसमें कॉलिनकैमेटस सेल्स होती हैं जो तने को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। अंतःत्वचा जो होती है इसमें नाल के आकार की कोशिकाओं की एक परत भी होती है जिसमें कि स्टार्च हो जाता है। और द्विबीजपत्री में जो वैस्कुलर बंडे होते हैं वो छल्ले में होते हैं और तने में पित्त और केंद्र में, मतलब पित्त जो होता है इसका वो केंद्र की साइड होता है, अंदर की साइड होता है। ठीक है, एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तना जो होता है उसमें हम देखते हैं कि बाह्य त्वचा होती है जिसपे रोम नहीं होते हैं, बिल्कुल एक भी रोम अब्सेंट है कम्प्लीटली। अधस त्वचा स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की बनी हुई होती है और जो संवहन बंडल होते हैं बिखरे हुए होते हैं और क्लोज टाइप के होते हैं। केंद्र की तरफ इसमें बड़े और परिधि की तरफ छोटे छोटे से वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये देखिए बने हुए कई सारे। अब हम आते हैं पत्ती। पत्ती जो होती है द्विबीजपत्री का अगर हम लोग की जो रचना देखते हैं तो लंबवत काट में बाह्य त्वचा होती है, फिर पर्ण मध्योतक होता है देखिए, और संवहन तंत्र इसमें दिखाई देते हैं। बाह्य त्वचा में 2 लेयर होती है जिसमें क्यूटिकल होती है और इन दोनों के बीच जो ऊतक होते हैं उनको हम लोग पर्ण मध्योतक कहते हैं। और चूंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं तथा 2 प्रकार की कोशिकाओं खंभ पैरेन्काइमा और स्पंज पैरेन्काइमा की बनी हुई होती हैं। इनमें जो संवहन बंडल होते हैं वो संयुक्त वही फ्लोएमी और मध्यादिदारु होते हैं और जो संवहन बंडल होता है वो एक मोटी सी लेयर से ढकी हुई होती है, मतलब बंडल देखिए उसको हम लोग बंडल छाद कहते हैं। जाइलम फ्लोएम एकदम बंडल से ढके हुए होते हैं ना, तो इसको हम लोग बंडल छाद कहते हैं। तो अब हम आते हैं एक बीजपत्री। जो एक बीजपत्री की पत्तियां होती हैं उनमें सिरा विन्यास होता है, मतलब समानांतर होता है और इनका जगह लंबवत काटते हैं तब ये इस तरीके से दिखाई देती है कि पर्ण मध्योतक होता है, फ्लोएम होते हैं, रंध्र होते हैं, उपरंध्र और गुहिका, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो क्या होती है। जब द्वितीयक वृद्धि होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि विभिजोतक ऊतक जो होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है क्योंकि वो शीर्ष पर होता है और तना तथा जड़ इसी के द्वारा ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इससे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं हम लोग। जबकि जो द्वितीयक वृद्धि में चौड़ाई में बढ़ने लगता है, मोटा होने लगता है, ये एक बीजपत्री तना और जड़ में नहीं होता है। और जो द्वितीयक वृद्धि होती है इसमें कॉर्क कैम्बियम और संवहन कैम्बियम सभी भाग लेते हैं। मेरिस्टम की वो सतह जो संवहन ऊतक को काटती है संवहन कैम्बियम कहलाती है और ये एक छल्ले के रूप में होती है। जैसे जैसे तना ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, मतलब तना जो होता है वृद्धि करने लगता है तो वल्कुट और बाह्य त्वचा की जो सेल्स होती हैं वो टूटती जाती हैं और नई मेरिस्टमी ऊतक तैयार होने लगती हैं। इन्हें हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इनमें जो पानी होता है वो अंदर नहीं जाता है,
अंदर की तरफ वो नहीं जाता है, क्योंकि इसमें सुबेरिन की थिक लेयर और दूसरी कोशिका भित्ति हो जाती है। जो कैम्बियम की जो क्रिया होती है वो शरीर की क्रियाओं या तथा पर्यावरणीय जो कारक होते हैं उनसे कंट्रोल होती है। और जब बसंत ऋतु आती है तब क्या होता है, कैम्बियम एक्टिव हो जाती है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाने लगती है। इस ऋतु में जो कास्ट बनती है, लेयर पे लेयर बनती हैं जो, उनको हम लोग बसंत दारू कहते हैं। और सर्दियों में कम एक्टिव होती हैं ये, इसलिए इसको पश्च दारू कहते हैं। बसंत में बनने वाली जो कास्ट होती है वो हल्के से रंग की होती है, जबकि जो सर्दियों में कास्ट बनती है वो बिल्कुल डार्क कलर की होती है। और ये अल्टरनेट क्रम में एक रिंग बनाती हैं, जिसे हम लोग वार्षिक वलय कहते हैं। मतलब इसी के द्वारा पेड़ों की जो आयु होती है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे पेड़ ज़्यादा पुराना हो जाता है तो अंदर जो है दिखाई देता है ना, काला काला सा कुछ लकड़ी, मतलब मोटी सी लकड़ी काली सी हो गई है, तो इसको हम लोग कठोर दारू कहते हैं। इसमें गोंद होता है, रेजिन होता है, टेनिन है, मतलब इस तरीके के सब पदार्थ होते हैं अंदर की तरफ, और ये सब मिलकर अंदर की वुड को और कठोर कर देते हैं, जिसके कारण ये कीड़े मकोड़ों से बच जाता है। और ये पोर्शन जो होता है वो हृदय दारू कहलाता है। ये तने में संवहन न करके पौधे को क्या करने लगता है, मतलब संवहन का काम जो तने का होता है मेन वो नहीं करके अब ये काम करने लगता है, यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट देने लगता है। और जाइलम का जो बाहर का क्षेत्र होता है उसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं हो जाती हैं, जो जड़ से पानी और खनिज अवशोषित करने लगती हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया, और आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा। द्विबीजपत्री जड़ क्या होता है, द्विबीजपत्री तना क्या होता है, या एक बीजपत्री जड़ तना पत्ती क्या होते हैं, किस तरीके से इसमें कैम्बियम और कैम्बियम बनते हैं। थैंक यू बच्चों, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करिए।